हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 7 को फुली कवर कर लिया है। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जो है हमारे पास चैप्टर 8 फॉर ट्रिग्नोमेट्री है। पूरा पूरा आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले स्टडी कर रखा है इसके बारे में उनके लिए एक आसान होगा। लेकिन जो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने की कोशिश करूंगा, आई थिंक आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होगी जो अक्सर आप ट्रिग्नोमेट्री को लेकर डर से करते हो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा खौफ है मतलब बच्चों में कि पता नहीं सर क्या ही है, और मैं उन बच्चों को स्पेशली सजेस्ट करूँगा वो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करे जिनको आगे +1 +2 पे मैथ को लेना है या जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, वो ट्रिग्नोमेट्री को जरूर अच्छे से स्टडी करे। तो चलो शुरू करते हैं। अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो खौफ बना हुआ है ना, एक्चुअली वो फेक है एक प्रकार से। मतलब आपको मैं अगर पूछूं एक बेसिकली कि पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप सभी हाथ ऊपर करके कह दोगे सर हमें पाइथागोरस पता है। और आपको ये पता है कि पाइथागोरस पूरी पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है हमारे पास। तो होल ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी जो चल रही है फिलहाल वो सारी सारी राइट एंगल ट्रायंगल पे है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों मिलके इसी चैप्टर पे बात पे है। चलो शुरू करते हैं अपने पास बेसिक से। जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो और कुछ पाइथागोरस थ्योरम है, वो चीज़ कंसेप्ट लगाते हुए हम वर्क करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में दो तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 टाइप्स है। वैसे एक आधा कुछ मुझसा टाइप है फोर्थ, लेकिन मेन 3 टाइप है। उन तीनों टाइप के हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप उन्हीं के बेस पे अपनी प्रैक्टिस करके चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान में क्या रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई जो भी वर्क होगा आपका, आप किसी भी चीज की इमेज बनाओगे वो एज ए राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनाओगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी 3 चीजें होती है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होती है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब पॉइंट क्या आता है हमारे पास, ये राइट एंगल है, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास राइट एंगल के बिल्कुल सामने कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कर्ण कहते हैं हिंदी में, वो होती है। और बेस के रूप में फिलहाल आप जो प्रेजेंट करोगे वो इस लाइन को करोगे। ये हमारे पास बेस के रूप में प्रेजेंट हो रही है, ये हमारे पास एज ए परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो रही है। लेकिन इस चैप्टर में आप एक नई बात जो आप अपने मन में डालोगे, जो अपने दिमाग में एंट्री करोगे, वो क्या है, आपका जो बेस और परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज। बेस एंड परपेंडिकुलर कैन बी इंटरचेंज। सपोज अगर एक छिपकली है वो इस मीनार पे चढ़ रही है, तो उसके लिए यहां पर वो है इस मीनार पे, तो ये एज ए बेस वर्क कर रहा है उसके लिए, राइट। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट चेंज, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट चेंज, सिर्फ बेस एंड परपेंडिकुलर कैन इंटरचेंज। फर्स्ट पॉइंट। अगर ये बेस के रूप में वर्क करेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब बात छिपकली की नहीं चलेगी, बात मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने का, वो ये रहेगा, अगर आपने यहां का एंगल लिया, दिस एंगल, देन आपका ये बेस होगा। एंगल किस पर बना हुआ है, या इस लाइन पे नहीं बना हुआ है या इस लाइन पर बना हुआ है। जिस लाइन पर आपका एंगल बना हुआ है वो लाइन आपका बेस वर्क करेगी। अगर आपने ये एंगल ना लेकर के आपने ये वाला एंगल लिया है तो आपका बेस ये वर्क करेगा। रिमेंबर इट, जिस एंगल पे हम वर्क करेंगे वही एंगल डिसाइड करेगा कि कौन बेस होगा। हाइपोटेन्यूज कांट चेंज, वो फिक्स है बेटा, उसे चेंज नहीं कर सकते हम। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगी क्योंकि दोनों एंगल हाइपोटेन्यूज से टच तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो बेस या तो ये होगा या फिर ये होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी एंगल पे। जिस एंगल पे वो आपसे बात करेगा वही एंगल उसका बेस होगा। पहली बात आई थिंक आप सभी के माइंड में घुस चुकी है जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें। नाउ
ये चीज समझाते हैं आपको, ठीक है। ये कहानी क्या है, एक छोटी सी बात से समझे, कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 नेम है वो लर्न हो। सबसे पहले क्या क्या नाम है, साइन, इसके साथ एक एंगल होगा हमेशा, वो कितना भी कोई भी हो सकता है। फिलहाल हम एंगल के रूप में ले रहे हैं ए, ठीक है, हम एंगल के रूप में क्या ले रहे हैं, ए। एक नया शब्द भी आएगा, थीटा, ठीक है, थीटा, ये शब्द भी आएगा एज ए एंगल होगा। साइन, कोस, टेन को टेंजेंट भी बोल देते हैं, कोट को कोटेंजेंट भी बोल देते हैं, सेक को सीकेंट भी बोल देते हैं, कोसेक को कोशिकेंट भी बोल देते हैं। देयर आर द 6 नेम, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये जो 6 नाम है हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक सार है। आप किसी भी क्लास में चले जाना, जहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी, इन 6 की जरूरत पड़ेगी। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे इसी सीक्वेंस में नहीं याद करें, इस सीक्वेंस को चेंज ना करें। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट। काफी बार बोलोगे, जैसे हनुमान चालीसा को बार बार बोल के याद हो जाते हैं ना, वैसे बार बार बोलोगे तो आपको सीक्वेंस में याद हो। टाइम थोड़ा खाएगा, किसी को क्या पता ये लगा रहा हो सर कैसे याद होंगे ये 6 नाम हमें, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जितनी बार रिपीट करोगे, खाना खा रहे हो तो भी लगे रहो कि साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट, मम्मी कहेगी क्या हो गया मेरे बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको याद करो। ये बहुत जरूरी है 6 के 6 सीक्वेंस में, और ए एज ए एंगल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके अंदर जो कहानी चलेगी, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर कहो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लर्न करना है शब्द को, कैसे भी याद करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ना समझ आए रिपीट करके दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्टोरी है, ये इस पूरी स्टोरी का सार है, हमारी पहली एक्सरसाइज का एक आधार है ये सारा। ये है साइन, ये कोस, ये टेन, याद रहे, साइन, कोस, टेन, टेन के बाद कौन है बेटा, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। सीक्वेंस याद रही है, इसीलिए साइन, कोस, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, राइट। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, एक सीक्वेंस इसीलिए बनाई गई है ताकि वो चीज समझने में हमें आसानी हो। सर ये सिस्टम क्या है, सिस्टम बेटा आगे आगे समझ आएगा कि एक्चुअली ये क्या कहना क्या सकता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान देते दो। साइन क्या बना, P अपॉन H, साइन क्या बना, P अपॉन H। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान रहे, दोबारा सुन लो। P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको प्रेजेंट करता है, साइन को। B अपॉन H, B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन में H हाइपोटेन्यूज किसको प्रेजेंट करता है, कोस को। P अपॉन B किसको प्रेजेंट करता है, टेन को। टेन क्या है, P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा, टेन है। साइन, कोस, टेन, कोट, आगे क्या है, कोट। कोट क्या होगा, B अपॉन P, उल्टा चलो, नीचे लिखा ना, क्या लिखे हम, B अपॉन P, B अपॉन P, रिमेंबर इट। यानी कि अब जिन जिन बच्चों का माइंड चलता है वो ये बात समझ सकते हैं कि सर कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, राइट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे कोट और टेन। नाउ सीकेंट, कोट, सीकेंट, सीकेंट क्या है, H अपॉन B, H अपॉन B। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारे पास जो सीकेंट है वो कोस का उल्टा होगा, राइट, और कोसिकेंट क्या होगा, H अपॉन P, क्या होगा, H अपॉन P। काफी टीचर आपको न्यारे से फॉर्मूले याद कराते हैं,
हमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम चीजों को निकालते जाएंगे। तो क्या बात समझ आई आपको भी? साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट ये वास्तव में कौन है? ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है वो कौन है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बन रहा है और कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट। बस ये कहानी आपने ध्यान में रखनी। ध्यान क्या रखनी है? मतलब अगर थोड़ा सा फोकस कर लोगे हो जाएगा। चलो इरेज करता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये बेटा जितनी भी बात लिखी हुई है ना सारी, ये वही है, ठीक है? ये अपोजिट साइड है, ये इतना कुछ नहीं है। आपने सिंपल जो पैटर्न बताया उसी पे चलो, देन आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हिंदुस्तान सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और कोई कहानी नहीं है। चलो मेरे हिसाब से अब इसमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, आप अपनी बात पे आते हैं और उस बात को कंप्लीट करते हैं। ठीक है? लिसन नाउ आता है क्वेश्चन। मैंने कहा आपको 3 टाइप के चलेंगे, तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास वो देखो। हम एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से। मैंने कहा एक ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसका बी कोण जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका जो बी एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है? बी एंगल क्या है? राइट एंगल है। मैंने कह दिया आपको जो AB है वो 7 है और जो BC है वो 24 है। मैंने आपको ट्रायंगल की 2 साइड्स दे दी है। आपको पता है कि हर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। कितनी साइड होती है? 3। मैंने आपको 2 साइड आपको गिवन है, तो थर्ड साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। चलो पहले थर्ड साइड फाइंड करते हैं। कैसे निकालें सर? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे करेंगे वो देखो। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? आपको कहती है कि AB का स्क्वायर प्लस आगे आएगा BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC का स्क्वायर। यही सीखा हमने। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम कुछ होता है कि नहीं कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज। अब सर यहाँ बेस और परपेंडिकुलर अभी डिसाइड नहीं हुआ है हमारे पास। हमें ये पता है कि इन दोनों का स्क्वायर करते हैं ना सम, तो हमारे पास ये वाली साइड आती है। हमने वही चीज मेंशन कर दी है। राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत छोटी सी चीज है उनको अप्लाई करना है और देन हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया बेटा? 49 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 76 हो गया। और ये कितना आ गया? AC का स्क्वायर आ गया। ओवरऑल कितना आ गया? 625 आ गया। कितना आया? AC का स्क्वायर आया। तो AC बेचारी कितनी आ गई आपकी? सर हमारी 25 आ गई। वेरी गुड। AC हमारे पास कितनी आ गई? 25 आ गई। क्या करना पड़ेगा अब हमें? अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या की गई है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करेंगे। ठीक है? चलो मान लो आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल चुकी है। इसको थोड़ा छोटा करिए। ठीक है। आपसे सामने वाले ने ये पूछ लिया, वो जानना चाहता है कि सर साइन ए की वैल्यू जानना चाहता है वो आपसे, आपसे कोस सी की वैल्यू जानना चाहता है, आपसे कोट सी की वैल्यू जानना चाहता है। रिमेंबर आपसे बी एंगल है जो राइट एंगल है उसकी वैल्यू कभी नहीं पूछेगा। जो राइट एंगल है उसकी वैल्यू कभी भी नहीं पूछेगा। जहां राइट एंगल है मतलब बी पे राइट एंगल है, बी की वैल्यू कभी नहीं पूछेगा आपसे। ये या सी में से कुछ भी पूछ सकता है। मैं 3 वैल्यू निकालनी है सर, अब तो आ ही जाएगी। आपने हमें बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले लगाना है देन सोल्व हो जाएगा। चलो करें शुरू। क्या कहता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर कौन होता है? साइन ना पहला साइन कोस टेन। तो साइन कौन है? P/H। P/H
अब नाउ अपना गेम शुरू होता है सही रियल वाला, कि हमें ए एंगल के लिए बात करनी है। ए एंगल मेरा कहाँ है सर? ए एंगल मेरे यहाँ है। इसके लिए बेस कौन है सर? 7 है। इसको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। सर वो कितना है मेरा? 24। हाइपोटेन्यूज भी मेरी हमेशा फिक्स ही रहती है, वो बेचारी कितनी है? 25। ये वैल्यू आ गई कोस सी। ओके, अब हमें ए नहीं चाहिए, मेरे सी चाहिए। क्या चाहिए? सी। मेरे को सी चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए। सी के लिए हमारे पास बेस कौन? सर बेस मेरा 24। कोस होता क्या है? कोस है ना, कोस क्या होता है? बी अपॉन एच होता है सर। उसको बेस चाहिए, इसके लिए बेस कौन है? सी के लिए 24 है। एच कौन है? 25 है। ये मेरे पास कोस सी की वैल्यू आ गई। नाउ कोट, कोट कहाँ है सर? कोट होता है मेरा 10 का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी। आपने बताया था बी अपॉन पी। बी कौन है? किसके लिए? सी के लिए। सर सी के लिए बी है मेरा 24 और पी है मेरा 7। क्या करना है आपने? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, उसकी तीनों साइड्स आपने जान लेनी है। देन आपसे पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल पूछा गया है। आपसे ए पूछा गया है, सी पूछा गया है। जो एंगल पूछेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग आपने क्या डिसाइड करना है? बेस कौन है, जहां पर एंगल वही बेस। देन आप इसके अंदर आओगे, आप ढूंढोगे साइन कोस टेन और देन वैल्यू पुट एंड गेट योर आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत एक बकवास सी चीज है, बस एक खौफ ट्रिग्नोमेट्री का, बस वही है और कुछ नहीं है। वो खौफ निकल गया, कनेक्ट, इतनी सी है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को सोल्व करना है। आई थिंक आप तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइप 2 का करेंगे। टाइप 1 इसी की तरह है टाइप 2 भी, तो हम टाइप 2 पे चलेंगे। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे इसी तरीके से है। आपको दो साइड दे रखी है, आपने ये वैल्यू निकाली है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये बेचारा भी इसी टाइप का, आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड कैलकुलेट करेंगे। आपने इन दोनों की वैल्यू निकाल के जो भी आएगी उसको माइनस कर देना है, देन आपका आंसर आ गया। पहले दो क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है, टाइप 1 में। आगे जितने भी है वो टाइप 2 के क्वेश्चन है। क्या कहता है, बस पॉइंट समझ आ गया, समझो सारी बात क्लियर है आपकी, कुछ भी नहीं बचेगा। थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। साइन ए 3/4 दिया, तो फाइंड जो करना है वापस कर लेंगे। साइन ए 3/4, राइट। इसके लिए कोई ट्रायंगल का आपको नाम नहीं दिया, इधर भी ए एंगल है, इधर भी ए एंगल है, कोई लफड़ा नहीं। लेट्स टू मूव। ए एंगल, कौन राइट है कौन और है कुछ नहीं बोला, हमने अपनी तरफ से ले लिया। बी एंगल को राइट ले लिया, ए को मैंने इधर ले लिया, तो ए के लिए बात की गई, मैंने उसको बेस पे लिया। इसने बोला हमें कि जो साइन ए है वो कितना है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि साइन ए 3/4 है, ये लिखा हुआ है ना, वही यूज करेंगे। सर हमें ये पता है कि साइन वास्तव में कौन होता है सर? P अपॉन H होता है। पंडित बद्री प्रसाद जी हैं। साइन कौन होता है? P अपॉन H होता है, राइट है। अगर साइन मेरा P अपॉन H है तो P अपॉन H ए के लिए ना, ए के लिए P कौन है? BC। और H कौन है? H है AC। दिस इज साइन, सही ना। साइन है कौन वास्तव में? P अपॉन H। बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा, सॉरी, BC अपॉन में AC इक्वल टू 3/4। सर जब रेशियो बराबर होते हैं तो हमने सीखा था एक नंबर लेते हैं, बिल्कुल सही सीखा बेटा।
जब भी रेशियो बराबर होते हैं तो हम एक नंबर लेट करते हैं, तो लेट ए नंबर, ये नंबर मानते हैं हम। क्या होता है, जो BC है वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और जो AC है वो कितनी हो जाएगी, 4x। हम जब भी हमें रेशियो में कोई चीज मिलती है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या मानते हैं, एक नंबर मानते हैं x में, रियल नंबर, और वो कितना हो गया 3x और 4x। इसका मतलब सर ये साफ साफ दिख रहा है कि BC जो है वो मेरी 3x है, AC मेरी 4x है। देखो सही पकड़े हो। अब क्या आप ए बी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? सर बिल्कुल निकाल देंगे हम, कोई बड़ी बात ही नहीं। अब तो चलो निकाल दो फिर यूजिंग पीजीटी। जैसे आप पीजीटी का प्रयोग करेंगे तो पीजीटी बेचारी क्या कहती है, पीजीटी हमें इतनी बोली है, वो कहते हैं कि ए बी स्क्वायर में प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कहती है हमें। सर ए बी कितना आया हमारा, सर ए बी तो हमारा आया ही नहीं है, हमें फाइंड करना है। अच्छा BC कितना आया हमारे, BC हमारे पास सर 3x आया है, तो 3x का स्क्वायर कितना होगा, सर 9x स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा AC कितना होगा, सर फिर 16x स्क्वायर हो जाएगा। ओ वाओ, तो हमारे पास ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेचारी ए बी कितनी आ गई, सर √7x। जो 7 का सर रूट नहीं होता इसलिए हमने 7 पे रूट लगा दिया, x स्क्वायर का x आ गया, तो हमारे पास कितना आया सर, √7x। क्या मिल गया आपको, आपको ए बी मिल गई, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइडें आपको मिल चुकी है। क्या निकालना था, सपोज करो मैं पीछे जाएंगे एक बार, अपने को मान लो tan ए पूछ ली और अपने को मान लो cos ए पूछ लिया, तो आप क्या आप निकाल सकते हैं, सर राजी राजी निकाल सकते हैं। कोट ए और tan ए हमारे पास होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, नहीं P/B होता है सर। P यहाँ पर कितना आया, ट्रायंगल में P कितना है बेटा, ट्रायंगल में सर P 3x है और B कितना है सर √7 है, तो उत्तर क्या आया, कितना था यार, 3/√7। x से x कट गया ना, P/B, P कितना था 3 था, B कितना था √7 था, उत्तर आया, वैल्यू पुट करेंगे तो कोस क्या होता है सर, पंडित बद्री B/में h आ जाएगा हमारे पास। B कितना है बेटा, B हमारे पास सर अभी अभी निकाला था हमने √7, और h हमारे पास कितनी थी सर 4 थी, और x से x कट जाएगा दोनों में। तो दिस इज क्वेश्चन टाइप 2 का। क्या फर्क है देखा, तो कोई खास फर्क नहीं है। वहां में डायरेक्ट साइड दे रखी थी, यहाँ में रेशियो दिया, जब रेशियो दिया हमने एक नंबर माना, वो ब्रेक कर दिया। जैसे वो आपस में ब्रेक हुई उससे क्या फायदा हुआ, उससे सर हमें दोनों साइडें मिल गई अलग अलग। जैसे हमें दोनों साइडें अलग अलग मिली, सर हमने पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस उसमें भी लगाई थी यहाँ भी लगाई, एक साइड यहाँ भी निकली एक साइड वहां भी निकली, देन जो मांगा हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, पंडित बद्री प्रसाद का यूज किया, क्वेश्चन। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहानी, कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं, क्योंकि खौफ बना हुआ है। तो ये थे दो टाइप, आज के लिए दो टाइप है तुम्हारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, टाइप 3 करेंगे, और हो सका तो थोड़ा सा हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी कवर करने की कोशिश करेंगे, उसकी टेबल है वो मैं आपको करूँगा। आज आपने इन दोनों टाइपों को प्रॉपरली रिवाइज करना है कि किस तरह से क्या है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। आपका फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया, थर्ड भी अब मैंने करा दिया आपको। फोर्थ में क्या दिख रहा है, कोट ए हो गया 8/15, देन सिंप्लीफाइड अदर ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी अपने दोनों निकाल देंगे आप। यहाँ पर साइन थीटा मैंने कहा थीटा आएगा एंगल, जैसे ए है वैसे थीटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये दिया ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी सारे निकाल दो आप। अच्छा 6 बाकी अभी 6 मैंने नहीं कर पाया, तुम 7 में बेचारा क्या कहता है, कहता है कोट ए सर 7/8 है, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी दोनों। उसके बाद आपने साइन की वैल्यू निकालनी है और आपने कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। सिंपल कैलकुलेट, मल्टीप्लाई है डिवाइड है और कुछ नहीं। ना होए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको चेक करके ये करवा दूंगा।
सिमिलरली ये है हमारे पास, इसके दो पार्ट है, दोनों सोल्व कर लेना, इसके भी लेफ्ट को अलग सोल्व करना, राइट को अलग, वैसे दोनों देख लेना बराबर आते हैं नहीं आते हैं। कोट 4/3 हो जाएगा। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री एंगल दिया है, tan a हमारे पास इसके बराबर दिया है, तो वहाँ से बेस और परपेंडिकुलर हमें मिल जाने हैं, तो हमारे पास इन सभी की वैल्यू निकालनी है आपने, और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। तो आज आपने ये करना है, 10वां मैं बताऊंगा, 11वां मैं बताऊंगा, और आपका 6th रह जाएगा। उसके अलावा आपको जहां जहां लगता है भी सर ये कैलकुलेशन हमसे नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, सुन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।